हमारे विचार इतने घातक हैं कि वे हमें उन मोर्चों पर भी हरा सकते हैं जहां हम जीत सकते थे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल इस शो में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है योग है जीवन। आज हम इस शो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप अपने नकारात्मक भावों पर विजय पा सकते हैं। योगा फॉर नेगेटिव थिंकिंग। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करेंगे। मेरे साथ कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे व मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, व हृदय में संतोष की भावना, शुक्राना की भावना, शांति का एहसास। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं और मैं लंबी गहरी श्वास भर रहा हूं। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगी ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखला चुका हूँ। रोज सुबह सवेरे एक ही उद्देश्य लेकर के आंखें खोलता हूँ कि मुझे पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
एक्टिव हूँ और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ और लोगों को बेहतर जीवन दिलाने में उनकी मदद करता हूँ। आज इस बेहद खास कार्यक्रम के द्वारा आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद खास जानकारी जो मुझसे नई दिल्ली शहर से नैन्सी जी ने अपने आप के लिए डिमांड की थी कि मैं बात करूं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, कि हम किस प्रकार अपने जीवन में नकारात्मक सोच से ऊपर उठ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो योग आसन है जिससे आप अपने नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ सकते हैं, क्या इसके पीछे कारण होते हैं, और करेंगे प्राणायाम का अभ्यास और कुछ घरेलू नुस्खे भी डिस्कस करेंगे। पर शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास से, सूक्ष्म क्रियाओं से। मेरे साथ स्थिरतापूर्वक कमर के बल पे लेट जाएंगे और फिर हम धीरे से अपने सीधे पैर को और उल्टे पैर को ऑल्टरनेटिवली भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे हम दोनों पैरों को लेफ्ट राइट भी चलाएंगे, दोनों हाथों को फैला कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धीरे से हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेंगे और इन्हें भीतर बाहर मुट्ठी बंद खुली इस तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब हम इन्हें गोल गोल दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट चलाना शुरू करूंगा सुप्त अवस्था में रहते हुए ही। ये बेहद आनंद की अवस्था है और आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करने वाली अवस्था है। अगर हम आज के शो में नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को शांत करना होगा ताकि हमारा मस्तिष्क भी शांत हो, और इसीलिए हम ज़्यादातर अभ्यास जो है वो इसी सुप्त अवस्था में करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मेरे साथ गर्दन को पूरा लेफ्ट और फिर पूरा राइट, लेफ्ट राइट, अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए लेफ्ट राइट
आखिर के 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे एल्बोज को, और फिर श्वास भरने के साथ हम इन्हें ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ने के साथ हम इन्हें नीचे की ओर लाएंगे, देखेंगे और साथ में अभ्यास करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। और अब हम अपने सीधे पैर को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। हम अपने उल्टे पैर को मोड़कर ज़मीन पर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से दूसरा पैर भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मैं अपने सीधे पैर को ऊपर और नीचे चलाना शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मैं केवल और केवल अपने एंकल्स को भीतर और बाहर चलाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। धीरे से मैं
अपने दोनों हाथों को लूँगा और अच्छे से घर्षण करूँगा बहुत आनंद से, और अपने धीरे से आँखों पर चेहरे पर इस ऊष्मा को महसूस करते हुए आनंद से बैठ जाऊंगा। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं, अर्थात योगा फॉर नेगेटिव थिंकिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने आने वाले नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से निकाल करके फेंक सकते हैं, उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए सकारात्मकता की ओर लेकर के जा सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को नकारात्मक विचार घेर लेते हैं, और उन विचारों से क्यों एक व्यक्ति अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता, क्यों एक व्यक्ति बिल्कुल असहाय महसूस करता है, अपने विचारों का गुलाम बन जाता है, अपने आप को ढूंढ नहीं पाता, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता, क्यों एक व्यक्ति इतना कमजोर पड़ जाता है कि अपने ही विचार उसे खाने लगते हैं, मानो उसके शरीर को खराब करने लगता है उसका खुद का दिमाग, जो दिमाग इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट है। इस ही दिमाग ने इस दुनिया पे मौजूद सभी यंत्रों का निर्माण किया है, और यही यंत्र हमारे विनाश का क्यों कारण बनने लगता है। देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति यदि शरीर से अभ्यास ना करे तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, यदि वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल ना करे तो उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ दे और बह जाने दे, पकड़ के ना रखे, तो उसके विचार बहने लगते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। और बिकॉज नेगेटिविटी स्प्रेड्स लाइक फायर, नेगेटिविटी मल्टीप्लाइज लाइक रैबिट्स, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के लिए नकारात्मक सोचना सकारात्मक सोचने की तुलना में बेहद आसान है। हम ये तो सोच सकते हैं कि हमें मानो चोट लग जाएगी, या हमें कुछ हो जाएगा, या हमारे यारों प्यारों को कुछ हो जाएगा, या हमें आर्थिक नुकसान हो जाएगा। हमारे लिए ये सोचना तो बेहद आसान है, इसमें एफर्ट नहीं लगता बिल्कुल भी, पर एफर्ट लगता है तो ये सोचने में कि कहीं मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो जाए तो वो एक बहुत अच्छा फॉरेन ट्रिप कराएं, या फिर मेरी लाखों की लॉटरी लग जाए तो मेरा दिल बन जाए, मेरा दिन बन जाए, या फिर मेरी स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए कि मैं पहाड़ों में उछलता कूदता फिरूं, या फिर मेरा ऐसा कोई लाभ हो जाए जिससे मेरा जीवन संवर जाए। ऐसा शायद ही किसी व्यक्ति ने अपने खाली समय में बैठ करके आज तक सोचा होगा, पर नकारात्मक हर व्यक्ति अपने खाली समय में बैठकर सोचता रहता है। बिकॉज इन एम्प्टी माइंड, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हम नकारात्मक सोचते हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, और ये कंट्रोल भीतर से ही आएगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार
आराम करना, शॉर्ट टर्म ग्रैटिट्यूड लेना, शॉर्ट टर्म अपने आप को अच्छा फील करवाना हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति चाय का कप हाथ में लेके, टीवी का रिमोट हाथ में लेकर के सोफे पर हाफ लाइंग पोजीशन में बने रहना चाहता है, हिलना डुलना नहीं चाहता, परिवर्तित होना नहीं चाहता। परिवर्तन संसार का नियम है, पर स्टेगनेंसी हर इंसान को अच्छी लगती है, हर इंसान स्टेगनेंसी चाहता है, पर मिथ्या है स्टेगनेंसी। परिवर्तन सत्य है। हम जब इस स्टेगनेंसी के शिकार हो जाते हैं तो हमारा माइंड डेविल की वर्कशॉप बन जाता है, हमारे माइंड में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। नेगेटिव विचारों के पीछे एक और मुख्य कारण होता है ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर आपके घर परिवार में आए हुए कुछ ऐसे सडन शॉक्स या कोई मिस हैपनिंग्स जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हो। जिन चीज़ों से, जिन परिस्थितियों से या फिर जिन विडंबनाओं से आप समय रहते कोप अप नहीं कर पाए, और उन विडंबनाओं से, उन परिस्थितियों की वजह से आप अब नकारात्मक सोचते हैं हर विषय के ऊपर। आपके साथ मान लीजिए कोई घटना घटित हुई कि आपके किसी यारे प्यारे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से, तो आपके मन में नकारात्मक विचार घर कर गए। आपको चाहिए कि आप उन नकारात्मक विचारों से बात करें और उन्हें सॉर्ट आउट करें। अर्थात उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके किसी करीबी के साथ कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से उन्हें 2 महीने अस्पताल रहना पड़ा। अब इस दुर्घटना के कारण आपके मन में अस्पताल से जुड़ करके एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि अस्पताल में बुराई होती है या फिर दुर्घटनापूर्वक तरीके से हमें अस्पताल जाना पड़ता है। आप इस नकारात्मकता के चलते अब किसी भी छोटे मोटे विषय पर भी अस्पताल जाने से डरने लगे हैं। तो आपको चाहिए कि आप खुद से बात करें, आप उस नकारात्मक विचार से बात करें, आप पूछें कि अस्पताल चले जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, एडवर्स से एडवर्स क्या हो जाएगा, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने मन में शांति पैदा करने की कोशिश करें, उस विचार से संधि करें, तो ही आप इस नेगेटिविटी से ओवरकम कर पाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग का एक बहुत ही बड़ा कारण जो आज के समाज में मैं देख रहा हूँ वो है सोशल मीडिया का ओवर यूज़। जब हम रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, शॉर्ट वीडियो फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो क्योंकि एक रील 8 सेकंड की ऑन एन एवरेज होती है, जिसके बाद एक नई रील आती है, नए भाव वाली, नई इमोशंस वाली, नए ग्राफिक्स, नया कलर स्कीम, सब कुछ नया, तो आपका माइंड भी आपके अटेंशन स्पैम को कम करता चला जाता है। इसलिए स्टडी कहती है आज के समय में एक नॉर्मल ह्यूमन का अटेंशन स्पैन जो है वो 8 सेकंड मात्र का रह गया है। अब जब आप रील्स देखते रहते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो फॉर्म कंटेंट देखते रहते हैं तो आपके माइंड को भी आदत पड़ जाती है हर 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद अपना इमोशन बदल देने की। आपका माइंड कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा घृणा में, कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजना में, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में, कभी बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट में, या फिर कभी बहुत ज़्यादा शांति में, ओह ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार के इमोशंस के साथ बहुत तेज़ी से जगल करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती और फिर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। क्योंकि
सोशल मीडिया पर हम हर किसी की बेहतर लाइफ ही देखते हैं, गुड साइड ही देखते हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी नेगेटिव साइड्स या अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाता, और हमें अपने जीवन का पता होता है कि हमारे जीवन में कितने स्ट्रगल्स हैं। हमें दूसरे के स्ट्रगल्स नहीं दिखते कभी भी, और इसीलिए हम एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ योगासन, और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। मेरे साथ केवल और केवल एक वज्र आसन में रुकेंगे और शांति को महसूस करने की कोशिश करेंगे, आनंद को महसूस करने की कोशिश करेंगे, प्रेम को महसूस करने की कोशिश करेंगे अपने हृदय में, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। हम इस वक्त कितने धनी हैं, हम इस वक्त कितने सुखी हैं, हम इस वक्त कितने ज़्यादा संतोष में एक सेफ हाउस में मौजूद हैं। इस चीज़ को एहसास करेंगे, इस चीज़ का। लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ, और फिर हम बाल आसन में अग्रसर होंगे। और धीरे से वापस, और हम सुप्त वज्रासन में जाने का प्रयास करेंगे। पहले कोहनियां रखी, और धीरे से वापस आ गए। हम अपने दोनों पैरों को सीधा लाएंगे, और अपने एक पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आप पैर उठा पाए तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे बेड रिडन लोग हैं इस वक्त जो अपने पैर को नहीं हिला सकते, इतना भी नहीं उठा सकते। आखिर के 10 गिनते हैं, 9 गिनते हैं, 8 गिनते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और यदि आप अपने दूसरे पैर को भी इतनी देर उठा पाए तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपके पैरों की मांसपेशियां आपका साथ दे रही हैं। और हम धीरे से लेट जाएंगे और मेरे साथ सेतु बंधासन में आएंगे, ताकि मेरा थोड़ा सा ब्लड फ्लो मस्तिष्क की ओर आए और मेरा दिमाग खुले। आखिर के 10 गिनेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम वापस आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। आज मैं अपने प्यारे बंधुओं को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि योगा में नेगेटिव थिंकिंग के लिए क्या समाधान है। तो बात कर लेते हैं
क्या वो लक्षण होते हैं जिससे हमें मालूम हो सकता है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हम पर पूर्ण रूप से हावी हो चुकी है और अब इस नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारा जीवन भी अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। देखिए, साफ जाहिर बात है कि जब आप किसी भी विषय के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचें और उसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ हो जाए और आपको नेक एंड शोल्डर पेन रहने लगे। आप जब किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करें तो आपको उनकी बातें ज़रूरत से ज़्यादा चुभ जाएं, आपको उनकी बातें ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहें, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करने लगें। आप जब एक अंधेरे कमरे में बैठे रहना पसंद करें, आप जब सोशलाइज करना बंद कर दें, आप अपने विचारों के बोझ तले दबने लगें, आप अपने विचारों को चाहकर भी काबू ना कर पाएं। सकारात्मक विचार आए आपको जब कई दिन हो जाएं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको नकारात्मकता बहुत ज़्यादा घर कर रही है, घेर रही है आपको नकारात्मकता। आपको ज़रूरत है कमान कसने की, आपको ज़रूरत है अभ्यास करने की, ताकि आप अपने विचारों पर काबू पा पाए। इसकी शुरुआत आपको अपने शरीर को साधने से करनी होगी, क्योंकि शरीर यदि कमज़ोर होगा तो विचार और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। जब शरीर मजबूत होता है तो अपने आप में व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है कहीं पर भी जाने का, कुछ भी करने का। उदाहरण के तौर पे मैं यदि किसी दूर शहर में निकल जाऊं और मेरे पास साधन की कमी हो, अर्थात मेरे पास पैसे इस वक्त जेब में कम हो या फिर मेरे पास कुछ भी ऐसी कमी हो जो इम्पोर्टेंट है, पर मैं खुद पर पूरा विश्वास रखूं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखूं कि मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति से निकल सकता हूं, तो ये केवल और केवल मेरे सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से ही होगा। इसके पीछे और कोई कारण नहीं होगा यदि मैं उस परिस्थिति से सच में अपने आप को निकाल लूँ तो। और यही एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला, नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अपने सेफ घर में बैठा बैठा भी अनसेफ महसूस करता है। उसे लगता है मानो कि उसे कुछ हो जाएगा। वो सदैव नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करता रहता है और उसे एक्चुअल में कुछ हो भी जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो साधना करे, ध्यान का अभ्यास करे। आइए मेरे साथ 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करते हैं, अपने विचारों को साधने का प्रयास करते हैं और इस दौरान मेरे साथ सोचेंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसे हासिल कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है,
मेरे पास मेरे माता पिता, मेरे प्रियजनों का प्रेम है। मेरे पास रहने के लिए एक घर है। मुझे हर समय खाना भी दिया जा रहा है। सुबह भी, दिन में भी, शाम में भी और रात में भी मुझे खाना दिया जा रहा है। पेट भर के मेरे पास भोजन की व्यवस्था है। मुझसे लोग प्रेम करते हैं। मेरा हृदय धड़क रहा है इस वक्त भी। मेरी धमनियों में रक्त बह रहा है इस वक्त भी। मैं अपने पैरों पर चल सकता हूं अभी भी। इन हाथों से जो चाहे काम कर सकता हूं अभी भी। अपने जीवन को अपनी चॉइस से सुधार सकता हूं, संवार सकता हूं अभी भी। सूर्यदेव अपनी किरणें मुझ पर भी बराबर बरसा रहे हैं आज भी। मेरे नाम की हवा भी चल रही है और मुझे श्वास भी आ रही है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी भी। चिड़ियाएं उड़ती मुझे भी नजर आ रही हैं। पेड़ों की हरियाली मुझे दिख रही है अभी भी। अपने भीतर इस प्रकार की सकारात्मकता जब आप ले आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर महसूस होगा। आइए मेरे साथ भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। और धीरे से हम पर्वत आसन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और धीरे से हम अश्व संचालन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। ये थे कुछ आसन। बदले जीवन।